कहानियाँ मन बहलाने के लिए लोग सुना करते हैं। कुछ सच्चे, कुछ मनगढ़ंत, कुछ बस छोटे मोटे किस्सों पर आधारित। कुछ आपको हंसाएगी, कुछ आपको उदास कर जाएगी, कोई कुछ सिखा जाएगी और कुछ शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। असल में ये बस समाज का एक दर्पण होता है। आइए आपको अपने साथ एक सफ़र पर ले चलती हूँ। वो क्या है ना, सफ़र में हम सफ़र रहे तो मंजिल कब करीब आ जाए पता ही नहीं चलता। ये कहानी है संध्या की। गुरुवार की शाम को संध्या को उसके पड़ोसी दोस्त ने अपने घर बुलाया। हमारी संध्या 5 महीने की गर्भवती थी। जाहिर सी बात है, परिवार के साथ साथ पड़ोसी भी उसका ख्याल रखते थे, उसके साथ वक्त गुजारा करते थे। उस घर की बहू आशा संध्या के गांव की रहने वाली थी और बचपन की सहेली भी। आशा ऐसे भी संध्या के साथ शाम के वक्त बैठती थी जब उसके पति दोस्तों के साथ घूमने निकलते थे, ताकि संध्या से खुलकर कुछ बातें हो सके। नाश्ता लाते हुए आशा, कैसा रहा आज अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग तुम्हारा? संध्या ससकते हुए, बस यार ठीक था, बेबी हेल्दी है और क्या चाहिए। आशा समझ गई कि संध्या को कोई बात सता रही है। उसने कहा, छिपा सकती नहीं जब तो छिपाया मत करो ना। आज फिर अमित ने हाथ उठाया क्या? जी हाँ, अमित थे संध्या के पति। संध्या बोली, नहीं रे, जब से प्रेग्नेंट हुई हूं ना अमित ने ना ही ससुराल वालों ने कुछ किया। सब तो बड़े प्यार से ख्याल रख रहे हैं, लड़के की उम्मीद जो है। आशा, तो चिंता किस बात की है? देख लेना, दुर्गा मैया तुझे शेर जैसा लड़का ही देंगी। संध्या की आंखें जरा नीची हो गई। उसने कहा, क्लिनिक में एक आदमी अमित के दोस्त हैं, उन्होंने बच्चे का जेंडर पता लगा लिया, बेटी होने वाली है। आशा, पर ये तो गलत बात है, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? जेंडर आइडेंटिफिकेशन गैर कानूनी है हमारे देश में, और अब तो उन्हें पता चल गया कि लड़की होने वाली है। फिर कहीं उन्होंने कुछ। संध्या, शांत हो जा आशा, कुछ ना कुछ तरीका निकल आएगा जरूर। ऐसे ही कुछ देर बातें करके संध्या ने कहा, अब उसे घर जाना है, सोने का मन हो रहा है। आशा संध्या को लेकर आ रही थी। जैसे ही संध्या ने दरवाजा खोला और हॉल तक गई, उसने ऐसा कुछ देखा कि वो बेहोश हो गई। अमित सोफे से नीचे गिरा हुआ था, हाथ के पास बिखरी हुई ग्लास के टुकड़े, टेबल पर गिरी हुई विस्की की बोतल और मुंह से सफेद झाग जैसा कुछ निकला हुआ था। आशा घबरा गई। उसे कुछ पल के लिए लगा कोई बुरा सपना है। होश संभालते हुए उसने एम्बुलेंस बुलाया। जब तक एम्बुलेंस आती, उसने संध्या को पानी की छींटें मारकर जगाने की कोशिश की, पर फायदा नहीं हुआ। हॉस्पिटल में जब संध्या की आंखें खुली तो वो बड़ी बेचैन होकर सबसे यही पूछने लगी कि उसका सुहाग कैसा है। उसके जवाब में गूंजती खामोशियों ने अपने तरीके से एक अनहोनी के होने का संकेत दिया था। एक लड़खड़ाते आवाज में उसने फिर से पूछा, आशा, अमित ठीक तो है ना? आशा कुछ कह न सकी। बहते आंसुओं को संभालते हुए उसने संध्या के सर को अपने कलेजे से लगा लिया और कहने की कोशिश की, अब वो नहीं रहे।
संध्या की जिंदगी में कुछ महीने पहले ही खुशियों ने दस्तक दी थी, मगर किस्मत की लकीरों को ये राज कहाँ आता। सुहाग के उजड़ने का गम भी उस वक्त दिया जब कोख में एक नन्ही जान सांस लेना सीख रही थी। हॉस्पिटल में कुछ देर बाद अमित के वृद्ध माता पिता आए। उनकी कमजोर हड्डियों में उतनी ताकत नहीं थी कि दिल का बोझ उठा लेते। डॉक्टर से पूछा किस वजह से उनके बेटे की जान गई। डॉक्टर ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि आपके बेटे को सांप ने काट लिया था और अल्कोहल की मात्रा अधिक होने की वजह से जल्दी बेहोश हो गए और मदद के लिए किसी को बुला नहीं सके। अमित की माँ रोते हुए कहने लगी, कैसे अब शगुन को बहू पाल रही है पेट में, हमारे बेटे को ही निगल गई। वक्त का खेल था कुछ उस दिन। संध्या के पिता ने सुन लिया पीछे से। जिस गम से आए वो बेटी के सुहाग उजड़ने का, वो धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगा। बेटी पे कभी कभी होते जुल्म की कहानियां उन्हें मालूम थी, मगर झेल रहे थे इस उम्मीद से कि बच्चा होने की खुशी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मगर ये सुनने के बाद उन्होंने निश्चित कर लिया कि उनकी बेटी अब उनके साथ रहेगी। जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अंतिम संस्कार तक साथ देकर संध्या अपने घर लौट गई। समाज में बातें हुई, मगर जब खुद की जिंदगी में संघर्ष आ जाती है तो कानों में बस भविष्य की अनिश्चितताओं की गूंज सुनाई देती है। संध्या ने पढ़ाई शुरू की, स्कूल में टीचर बनने के लिए। डिग्री तो सारी थी उसके पास। बच्चे की परवरिश अब वो खुद अपने दम पर करना चाहती थी। डिलीवरी का दिन नजदीक आ चुका था और आशा आ गई थी अपनी सखी की इस घड़ी में साथ रहने के लिए। सारी तैयारियां हो चुकी थी। हॉस्पिटल में एक दिन पहले ही एडमिट हो गई थी संध्या। वाटर ब्रेक जैसे ही हुआ, सबने दुआ मांगनी शुरू कर दी कि बच्चा स्वस्थ हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। डॉक्टर बाहर आए, कहा बेटी हुई है, मुबारक हो। खुशियों की लहर दौड़ गई सब में। सबने मुबारकबाद दी, मिठाइयां बांटी, मंदिर गए। आशा ने सोचा क्यों ना दुर्गा माँ के चरणों के फूल उस बच्ची के माथे टेक दिए जाए, और वो हॉस्पिटल चली गई। जिस वार्ड में संध्या थी वहां पहुंचते ही उसने सुना संध्या अपनी बच्ची से प्यार से कुछ बातें कर रही है। सोचा वो सुन ले। दरवाजे के पास खड़ी हुई आशा और सुनने लगी। तुमसे कुछ कहना चाहती है माँ तुम्हारी, जो शायद जब तुम समझने लगो तब समझ न पाओ, इसलिए अभी दिल हल्का कर रही हूं। तुम्हारे पिता जैसे ही उन्हें पता चला कि लड़की होने वाली है, उन्होंने धमकी दी कि बच्चे को अभी गिरा दो, वरना पैदा होने पर मैं मार दूंगा। मैं अपने ऊपर होते हुए हजारों जुल्म सह लेती, मगर अपनी बच्ची पे आंच कैसे आने देती। इसी वजह से उस दिन एक सांप वाले को पैसा खिलाकर अपने घर में सांप रखवा गई। बाकी भोलेनाथ की कृपा हुई। आशा ने कसम खाई कि ये बात कभी किसी से नहीं कहेगी, मगर वो जानती थी कि ये उसे अंतिम सांस तक खलेगी।
तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ और कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप खुद कुछ पोएम्स भेजना चाहते हैं या कुछ स्टोरीज़ भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजें। ईमेल आईडी है thongafilms@gmail.com।